नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामायण के बारे में। एक ऐसी महागाथा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का एक आईना है। ये कहानी है धर्म और अधर्म के उस शाश्वत संघर्ष की जिसने सदियों से हमारी संस्कृतियों को गढ़ा है, हमें रास्ता दिखाया है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि इस महागाथा की जड़ें कितनी गहरी हैं और सोचते हैं कि आखिर हजारों साल बाद भी ये कहानी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों बनी हुई है। इस पूरी पड़ताल को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये महाकाव्य आया कहाँ से। फिर भगवान राम की उस अद्भुत यात्रा को करीब से जानेंगे। उसके बाद इसके गहरे मतलब को समझेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये कहानी आज भी इतने अलग अलग रूपों में हमारे बीच कैसे जिंदा है। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। आखिर ये कालजयी कहानी आई कहाँ से? चलिए इसकी बुनियाद को ही समझते हैं। देखिए, इस महाकाव्य को लिखा था ऋषि वाल्मीकि ने और भाषा थी संस्कृत। ये कोई आज की बात नहीं, हजारों साल पुरानी गाथा है ये। और इसके केंद्र में कौन है? अयोध्या के राजकुमार भगवान राम। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो एक राजकुमार थे। नहीं, भगवान राम को तो सृष्टि के पालक भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। और बस यही एक बात, यही दिव्यता उनकी कहानी को किसी आम कहानी से बहुत ऊपर एक आध्यात्मिक महागाथा बना देती है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, इसका असली मतलब है सही रास्ता, अपना कर्तव्य और सत्य। भगवान राम का हर फैसला, हर कदम इसी धर्म की बुनियाद पर टिका हुआ था। तो चलिए अब कहानी के दिल में उतरते हैं। बात करते हैं भगवान राम की उस यात्रा की जो सच कहूं तो चुनौतियों, मुश्किलों और बलिदानों से भरी हुई थी। कहानी शुरू होती है अयोध्या के राजकुमार से, लेकिन किस्मत देखिए, उन्हें 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ता है और वहीं जंगल में उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो जाता है। और कौन करता है? लंका का राजा रावण। अब सीता को वापस लाने के लिए भगवान राम, हनुमान जी और पूरी वानर सेना के साथ मिलकर एक जबरदस्त गठबंधन बनाते हैं। फिर होता है वो महायुद्ध जिसमें अधर्म का यानी रावण का अंत होता है और आखिर में भगवान राम जीतकर अयोध्या लौटते हैं। उनका राज्य अभिषेक होता है और स्थापना होती है राम राज्य की। लेकिन एक मिनट, क्या रामायण सिर्फ एक लड़ाई और जीत की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके हर पन्ने पर, हर घटना में जिंदगी जीने के बहुत गहरे सबक छिपे हैं। तो सवाल ये है कि ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें सिखाती है कि सच और कर्तव्य का रास्ता भले ही कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा वही सबसे अच्छा होता है। ये हमें हनुमान जी की भक्ति में आस्था की ताकत दिखाती है और भरत के त्याग में पारिवारिक रिश्तों की अहमियत और बलिदान की खूबसूरती समझाती है। और अगर पूरी कहानी का सार एक लाइन में कहना हो तो वो यही है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, अंधकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत। भगवान राम की जीत के बाद जो स्थापित हुआ उसे कहते हैं राम राज्य। अब ये सिर्फ एक राज नहीं था बल्कि एक आदर्श समाज का सपना था। एक ऐसी जगह का सपना जहां हर किसी को न्याय मिले, जहां खुशहाली हो और चारों तरफ शांति हो। तो एक सवाल मन में आता है, क्या रामायण सिर्फ एक ही किताब है जो वाल्मीकि जी ने लिखी? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिंदा कहानी है जिसे हर दौर में, हर पीढ़ी ने अपने तरीके से कहा है, सुना है और जिया है। इसको ऐसे समझिए, जो वाल्मीकि जी की मूल संस्कृत रामायण है वो एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ की जड़ की तरह है। और फिर उस जड़ से समय के साथ साथ ढेरों शाखाएं निकली जो भारत के कोने कोने में फैली और फली फूली। मिसाल के तौर पर उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस को देखिए, जिसमें भक्ति भाव पर बहुत जोर है। वहीं दक्षिण भारत में कंब रामायणम है जो अपनी खूबसूरत कविता के लिए जानी जाती है। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं जो बताते हैं कि इस कहानी की सांस्कृतिक पहुंच कितनी विशाल है। और सच पूछिए तो यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। भाषाएं बदल जाती हैं, सुनाने का तरीका बदल जाता है, लेकिन कहानी का जो दिल है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं बदलती। और वो आत्मा क्या है? यही कि अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है।
तो अंत में बस यही एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि एक इतनी प्राचीन कहानी में आखिर ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सा जादू है जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज भी हर पीढ़ी को रास्ता दिखा रही है।